तो चलिए आज आपको ले चलते हैं भारत के गुड़गांव की एक ऐसी इमारत में जहां दिन में तो कीबोर्ड की खटखट और फोन की घंटियां बजती हैं, लेकिन रात होते ही कुछ और ही जाग उठता है। ये कहानी है सैफरन बीपीओ की, जहां विनीत और समर नाम के दो दोस्त नाइट शिफ्ट में काम करते थे। सोचिए, एक बड़ा सा हॉल, कंप्यूटर स्क्रीन की हल्की रोशनी और हेडसेट से आती आवाजें जो बहुत जल्द एक भयानक राज का गवाह बनने वाली थीं। और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये डरावना किस्सा सीधे विनीत के तजुर्बे पर आधारित है, जिसने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा और महसूस किया। तो आइए विनीत की आंखों से उस खौफनाक हकीकत को जानते हैं। कहानी का सेंटर है एक लड़की, रोज, जो विनीत और समर के ठीक बगल वाले क्यूबिकल में काम करती थी। रोज एक ऐसा नाम जो जल्द ही सबके लिए एक पहेली बनने वाला था। वो हमेशा वक्त पर आती, शांत रहती और अपने काम में इतनी माहिर थी कि मैनेजमेंट की फेवरेट थी। ऑफिस में हर कोई रोज को पसंद करता था, लेकिन सच तो यह है कि कोई उसे जानता नहीं था। उसकी पर्सनल लाइफ एक बंद किताब की तरह थी। वो कहाँ से आती है, ऑफिस के बाद कहाँ जाती है, किसी को कुछ नहीं पता था। वो सबके बीच होकर भी सबसे अलग एक अनसुलझा रहस्य थी। और फिर आई वो रात जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। रोज के पास एक कॉल आई, जिस पर वो घंटों तक धीरे धीरे फुसफुसा के बात करती रही। अब देखिए, बीपीओ में कॉल्स आमतौर पर 10-15 मिनट की होती हैं, लेकिन ये कुछ और ही थी। टीम लीडर को भी कुछ अजीब लगा, तो उन्होंने रोज की लाइन को सुनने का फैसला किया, और जो उन्होंने सुना उससे उनके होश उड़ गए। लाइन के दूसरी तरफ कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा। और जैसे ही रोज को पता चला कि उसकी कॉल सुनी जा रही है, उसने टीम लीडर को ऐसी नजरों से देखा मानो उन्होंने कोई बहुत बड़ा राज जान लिया हो। वो गुस्से में अपना बैग उठाकर बिना एक शब्द कहे ऑफिस से बाहर चली गई, हमेशा के लिए। दिन बीतते गए, लेकिन रोज वापस नहीं आई। उसका फोन भी बंद था। परेशान होकर टीम लीडर ने उसके दिए पते पर जाने का फैसला किया। उन्हें क्या पता था कि वो एक ऐसे सच के दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं जो उनकी कल्पना से भी परे था। जब टीम लीडर रोज के घर पहुंचे तो वहां जो पता चला, उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। उसके परिवार ने कुछ ऐसा बताया जिससे किसी की भी रूह कांप जाए। सवाल यह था कि अगर रोज सालों पहले मर चुकी थी तो वो कौन थी। परिवार वालों ने बताया कि रोज की मौत 1-2 साल नहीं, पूरे 8 साल पहले हो चुकी थी। तो फिर यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर रोज मर चुकी थी तो वो कौन थी जो हर रात उनके बगल वाले क्यूबिकल में बैठकर काम करती थी। ये खबर ऑफिस में आग की तरह फैल गई और अब हर किसी को हर परछाई में रोज नजर आने लगी थी। इस खुलासे के बाद तो जैसे कॉल सेंटर का पूरा माहौल ही बदल गया। अब वो सिर्फ एक ऑफिस नहीं था, बल्कि एक ऐसा अड्डा बन गया था जहां हर किसी को लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई उन्हें सुन रहा है। और फिर अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। कभी खाली गलियारों में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती, तो कभी एक एजेंट ने वॉशरूम के शीशे में रोज को खून जैसी लाल आंखों के साथ देखा। सीसीटीवी फुटेज में एक परछाई इंसान में बदलती दिखी। और सबसे ज्यादा डरावना वो दिन था जब रोज का पुराना कंप्यूटर खुद ब खुद उसके यूजर आईडी से लॉगिन हो गया। चलिए अब उस रात की बात करते हैं जब ये डर सिर्फ एक एहसास नहीं रहा, बल्कि हकीकत बनकर सामने आया। उस रात विनीत छुट्टी पर था और समर का सामना उस खौफ से अकेले हुआ। समर की शिफ्ट बस खत्म ही होने वाली थी कि उसे एक कॉल आया, और दूसरी तरफ से जो जानी पहचानी आवाज आई वो रोज की थी। हेलो रोज, दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू। और जैसे ही कॉल कटा, पूरे ऑफिस की बत्तियां बुझ गईं। घुप अंधेरे में समर ने देखा कि रोज की कुर्सी अपने आप घूम रही है। वो घबराकर पैंट्री की तरफ भागा तो किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, हाय समर। उसने पलट कर देखा तो अंधेरे में 2 लाल आंखें चमक रही थीं। बस समर अपनी जान बचाकर वहां से भागा सीधा लिफ्ट की तरफ। समर ने कांपते हाथों से लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, लेकिन जब दरवाजे खुले तो वो ग्राउंड फ्लोर पर नहीं था। लिफ्ट एक कब्रिस्तान में खुल चुकी थी, जहां चारों तरफ बेजान मुर्दा लोग उसे घूर रहे थे। और उन मुर्दों की भीड़ के बीच रोज खड़ी थी। उसने समर से कहा, मुझे तो तुम बहुत पसंद हो समर, आजकल हाई क्यों नहीं करते। समर की तो जैसे चीख ही जम गई। वो डर के मारे लिफ्ट के कोने में दुबक गया और अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं।
उस भयानक रात के बाद जाहिर है विनीत और समर ने दोबारा उस ऑफिस में कदम नहीं रखा। बाद में जब उन्होंने उस जगह के बारे में और पता किया तो एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। वो पूरा बीपीओ एक पुराने कब्रिस्तान की जमीन पर बनाया गया था। शायद रोज वहीं की एक आत्मा थी जो कभी वहां से जा ही नहीं पाई। खैर, वो बीपीओ तो हमेशा के लिए बंद हो गया, लेकिन कुछ कहानियां इमारतें बंद होने से खत्म नहीं होती, खासकर समर के लिए। खौफ का ये सिलसिला तो अभी बस शुरू हुआ था। उस घटना के ठीक 1 साल बाद, जब सब कुछ नॉर्मल लगने लगा था, एक रात करीब 2:45 बजे समर के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से वही डरावनी आवाज सुनाई दी जो 1 साल से उसके सपनों में गूंज रही थी। हेलो, रोज दिस साइड। और यहां पर जो सच सामने आया वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। जब उस अनजान नंबर का पता लगाया गया तो मालूम हुआ कि वो कॉल उसी बंद पड़े वीरान सैफरन बीपीओ के लैंडलाइन से आया था, एक ऐसी जगह जहां सालों से बिजली तक नहीं थी, और ये कॉल उसे हर रात ठीक उसी समय पर आता है। तो सवाल ये है कि एक ऐसे भूत से कोई कैसे बच सकता है जिसके पास उसका नंबर हो? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद समर को कभी नहीं मिलेगा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कुछ कनेक्शन कभी नहीं टूटते, चाहे वो जिंदा लोगों के बीच हों या जिंदा और मुर्दा के बीच।